जय श्री कृष्णा। दोस्तों अगर पितृपक्ष में यह 5 प्राणी आपके द्वार में आते हैं तो मिलते हैं शुभ संकेत। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन से 5 जीव हैं जिनके आने से शुभ संकेत मिलते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना होता है, लेकिन यमलोक तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत ही कठिन होता है। परंतु मृत्यु के पश्चात जब उसके प्रियजन श्राद्ध तथा पिंडदान करते हैं तो यमलोक पहुंचने का मार्ग सरल हो जाता है। जब भी मृत्यु के पश्चात कोई परिजन अपने पितरों के लिए भोग चढ़ाते हैं तो कुछ जीव या प्राणी उसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों के द्वारा ग्रहण किया हुआ यही भोग पितरों को प्राप्त होता है, जिससे यमलोक जाते समय वह रास्ते में भूखे नहीं रहते। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सात्विक भोग चढ़ाया जाता है एवं विभिन्न प्राणियों के द्वारा उन तक भोग पहुंचाया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथ में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध क्रिया एवं पिंडदान करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य सूक्ष्म शरीर को धारण करता है जो वायु रूप में होता है, जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं सकते। परंतु यही वायु रूपी शरीर विभिन्न प्राणियों के माध्यम से पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में अगर कोई प्राणी आपके द्वार पर आता है तो उसका निरादर या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी आपके पितरों का वास हो सकता है। दोस्तों अब आइए यह भी जानते हैं कि आखिर वह कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में द्वार पर आना शुभ संकेत माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि मनुष्य के पूर्वज कौवों का रूप धारण करके अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। अगर किसी पीपल के वृक्ष में कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। और यदि पितरों के श्राद्ध के दिन कोई कौवा आपके घर के पास आकर बोलने लगता है और आपके द्वारा दिया गया भोजन एवं जल ग्रहण करता है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आपके पितृ आपके द्वारा दिए गए भोजन से संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर कौवा आपके घर में आकर भोजन करता है तो इसका मतलब होगा कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। परंतु यदि कोई कौवा आपके घर के समीप आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और आपका दिया हुआ भोजन ना करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृगण आपसे नाराज हैं और उनकी संतुष्टि के लिए आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके घर में पितृदोष भी लग सकता है। दूसरा प्राणी जो शुभ संकेत को दर्शाता है वह है कुत्ता। दोस्तों अगर पितृपक्ष में श्राद्ध अथवा पिंडदान के समय कोई कुत्ता अचानक आपके द्वार में आता है तो यह भी शुभ संकेत को दर्शाता है। हो सकता है कि आपके पितृ कुत्ते के रूप में आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हों। इसीलिए पितृपक्ष में द्वार पर आए हुए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरा प्राणी जो पितृपक्ष में शुभ संकेत को दर्शाता है वह है गाय। दोस्तों अगर पितृपक्ष में कोई गौ माता आपके द्वार पर आती हैं तो इसका मतलब होगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो पितृ गाय के रूप में आते हैं वह बहुत ही पुण्य कर्म करने वाले होते हैं। और इस तरह पितरों के गाय के रूप में आने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। अतः द्वार में आई हुई गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथी बात, यदि पितृपक्ष के दिनों में कोई जीव या प्राणी आपके स्वप्न में आकर मनुष्यों जैसी भाषा में बात करते हुए दिखाई देते हैं
तो यह अशुभ संकेत को दर्शाता है। प्राणियों का आपके स्वप्न में मनुष्यों जैसे बोलने का मतलब है कि आपके पितृ आपसे बहुत परेशान हैं और अभी तक उनके आत्मा को शांति नहीं मिली है। यदि इस तरह के स्वप्न आते हैं तो आपको श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। पांचवी बात, अगर आपके घर में काली चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो यह भी बहुत शुभ संकेत है, परंतु लाल चींटियों का घर के अंदर आना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।